हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का दोस्त हरिंदर और आज के वीडियो में हम काफ़ी दिन बाद आए हैं। तो आज क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम जो है पॉलिनोमियल को हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर हमें सम करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने अलग से जो है इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है इस वीडियो का। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल होता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in in which the power of variable is non-negative integer. Non-negative means पॉजिटिव, कि पॉजिटिव इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करें ना यहाँ पर हमने कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ इट्स वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव। तो ये जो है इसकी जो डेफिनेशन बनती है पॉलिनोमियल की, अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से आगे टॉपिक बढ़ाते हुए इसे ड्रॉप कर देता। आप चाहें तो वीडियो को ड्रॉप कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते थे। अब मैंने इसको रफ कर दिया है। अब हम बात करेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की। तो कभी भी हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालें तो हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू को जीरो के इक्वल पुट करना होता है। मान लीजिए कि हमारे पास वैल्यू है 2x + 3, इसका हमें जीरो फाइंड करना है। तो हमें 2x + 3 = 0 ले लेंगे ऐसे, और फिर 2x = -3 आ गया, फिर x = -3/2, ये जो क्या आ गया हमारा 0। तो इस तरीके से हम जीरो को इक्वल लेकर जीरो निकाल सकते हैं। और हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के भी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको जान लेनी चाहिए, जो है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो इस हम क्लास 10th में जो नई बात करने वाले हैं वो है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है, अल्फा + बीटा। अल्फा का साइन ऐसा होता है, दिस इज अल्फा, बीटा होता है ये, समझ लीजिए। तो अल्फा + बीटा = क्या आएगा, b/a, -b/a। ओके, तो -b/a होता है। तो मान लीजिए एक हमारे पास एक जो है ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें गिवन है 3x² + 3x + x + 1। ओके, तो ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी ये नहीं, जैसे कि हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। मैं आपको आसान एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे 3x² + 4x + 1, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हमें इसको मतलब पहले जीरो निकालने के लिए हमें इसका करना पड़ेगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो एक बार पहले इसको निकालने से पहले आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो समझना होगा। तो -b/a क्या आएगा, ब्रैकेट में माइनस बाहर, अंदर अगर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, नहीं तो वैसे आपको माइनस लगाना है। कोफिशिएंट ऑफ x
आ जाएगा इसके अंदर, और नीचे जो आएगा वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर कि आप सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। अब बात आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें वो आएगा हमारा अल्फा बीटा। अब जब सम ऑफ जीरो था अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा बीटा, तो ये होता है सी अपॉन ए। मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे कि हो गया 3x² + 4x + 1, जो सम ऑफ जीरोस में क्या होता है b अपॉन ए। तो उसमें मैं ये समझाना चाहता, जैसे ये b है हमारा a + b + c, तो ये b है, ये हमारा a है, तो -b अपॉन a था, तो ये 3 में जो हमारा जो 3 नहीं, हमारा 4 ये है, तो 4 में 3 ऐसे कुछ जो है आता। हमें बस ये करना था, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता था। वैसे ही इसमें है कि ए ऐसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो c को हम क्या ले लेंगे ऊपर, अपॉन में क्या जाएगा a, वैसे था -b अपॉन a। तो इसको अगर हम करें तो ये होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे कि उसमें था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये तो बात थी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अब मैंने बता दिया है जीरोस फाइंड कैसे करते हैं, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो अब हम एक्सरसाइज जो 2.1 है, तो उसमें हम बाहर से लेने वाले क्वेश्चन, तो लेकिन उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप हम ये सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस से करते हैं। तो पहले हम जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी अब की बारी 3x² + 4x + 1, पहले जीरो निकालने के लिए सीधा जीरो तो नहीं निकलेगी, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिटिंग मिडल टर्म। सो बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म है 3x² + 4x + 1, तो हमें इसको मतलब स्प्लिट कर लेना है। आपको अगर आपने पढ़ा हो पिछली क्लास में भी, तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म हमारे पिछली क्लास 9th में भी आता था, तो इसको समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो हम सीधा इसे करते चलेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² प्लस में x प्लस में, तो हम इसे स्प्लिट कर लेंगे, सीधी बात ये है। तो 3x² प्लस में x मैंने पहले ले लिया, तो 3x प्लस में x प्लस में 1, इस तरीके से मैंने इसको स्प्लिट कर लिया। तो अब हम इसमें मतलब ये देख लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 भी है x भी है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x, चलिए मैं 3 ले लेता हूँ, 3x ले लिया, यहाँ पे x आ गया, प्लस में 1 ये आ गया, ऐसे यहाँ पे 1 ले लेंगे, x प्लस में 1। ओके, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस में 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस में 1। तो ये तो बन गए हमारे। अब इसको इक्वल टू लेकर हम क्या कर लेंगे, इसके जीरोस निकाल लेंगे। तो एक और को जो हम कर लेंगे 1 = 0, 3x प्लस में 1 = 0, x प्लस 1 = 0। तो यहाँ पे तो स्टेप वाइज चलते रहेंगे। तो 3x प्लस में -1, x = -1, ये x तो आ गया -1, लेकिन अभी यहाँ पे 3 है, तो x -1/3 आगे समझ। तो ऐसे जो है हमारे दो जीरोस आ गए हैं, एक x का तो आया है -1/3
और एक का है -1। तो अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको लिखना भी है, नोट भी करना है। लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको नोट करने की, अगर ये सिर्फ समझने के लिए था तो इसकी कोई जरूरत नहीं। तो अभी हमें इसकी रिलेशनशिप भी रह गई है, तो एक बार मैं रफ कर देता हूँ, जगह नहीं रहेगी यहाँ पर, इसलिए रफ करके 2 हमारे जीरोस आ गए हैं। अब वेरीफाई करना है इसकी रिलेशनशिप्स। तो पहला जो होता है वेरीफाई करने के लिए, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस में बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अरे पहले हमने अपनी इक्वेशन को जो है वो दिया। हमारी इक्वेशन क्या थी? 3x² प्लस में 4x प्लस में 1, ये जो है हमारी इक्वेशन थी। तो इसमें जो हमारा माइनस बी है, हम ऐसे ले लेंगे -4 बाय में 3। यहाँ पे x² इसलिए, हाँ तो इसमें प्लस बी, तो इसे हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमने इसकी जीरोस फाइंड करनी थी, इसमें हमें रिलेशनशिप नहीं निकालनी थी, इस क्वेश्चन में इसकी रिलेशनशिप निकालेंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रिलेशनशिप्स मतलब जो है कैसे निकलेगी। तो इसमें जो है आपको सम ऑफ जीरोस, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। तो हम जैसे कि और कोई जो ले लेते हैं, इसमें आपको जीरो ही निकालनी थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमें हमारे को दे रखा है x², ये तो क्वेश्चन में से भी है, बुक में है एक क्वेश्चन पहला। तो x² - 2x - 1, इसकी रिलेशनशिप जो है कैसे निकलेगी? तो इसमें हमें करना है अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप कोफिशिएंट ऑफ x बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस में आएगा वो कोफिशिएंट, तो इस हिसाब से जो है हमें पहले क्या करना होगा, जैसे हमारे जीरो जो इस क्वेश्चन में आएगा वो 2 जीरोस आएंगे हमारे, ये आप उसी मेथड से निकाल लेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो ये 2 जीरोस आ गए, तो आगे हमें क्या करना है, पहले 4 प्लस में यहाँ पर -2 है, -2 है, तो ये प्लस का 4 है, -2 है, ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक। तो इसकी तो वैल्यू आ गई 2, लेकिन अभी ये सम ऑफ जीरो नहीं हुआ है, हमें हमारे ये क्या है, तो ये हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 ही है, ये वेरीफाई करने के लिए था। तो ये -2, तो इस हिसाब से ये क्या निकलेगा हमारा 2, तो ये चेक करने के लिए था। तो अब हम जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये सिर्फ समझने के लिए है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अगर हम बात करें तो कांस्टेंट टर्म बाय में कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, तो इस हिसाब से हम कर लेंगे। और हमारे जो पिछले में आए थे अभी सम ऑफ जीरोस, तो वो एक का 2 आ गया, एक दूसरे का 2, तो LHS = RHS, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं। तो अब हम कर रहे थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात, तो उसमें हमारा जो प्रोडक्ट इस हिसाब से होगा -2 × 4, तो ये क्या आएगा 8, -8 आएगा, सॉरी -8। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना, -8/1, आप उसको समय देख के कर सकते हैं। तो उसका -8 आया इनको मतलब मल्टीप्लाई करने में, और इसमें भी क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के हिसाब से भी -8 आएगा। 1 तो गया, 1 तो हमें लगाए, तो -8 = -8, ये भी क्या हो गया LHS = RHS, ये समझने के लिए है।
इन बातों को तो हमने समझ लिया, ये जो सिंपल सी बात थी, कंफ्यूज मत होना। तो इन बातों को हमने क्या कर लिया, समझ लिया। तो अब हम जो नेक्स्ट बात हम समझने वाले हैं, यहाँ पर दी गई है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में मैं आपको बताऊं तो जैसे 10 पोलिनोमियल वो क्या होएगा, हमारी लीनियर पोलिनोमियल। और जैसे कि 10 हमें हमारी दिखानी प्रेजेंट करनी है किसी ग्राफ के अंदर, तो उस हिसाब से वो क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर ग्राफ। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर हमें मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिखाना है किसी भी मतलब ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करना है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पैराबोला। इसके ऊपर ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है चैप्टर में, लेकिन है इसलिए करा रहा हूँ। तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन ग्राफ इज नोन एज पैराबोला। तो 2 टाइप्स के पैराबोला हमारे पास है, दिस इज अपवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड। सिंपल सी बात है, अगर वैल्यू a is greater than 0, then downward, a 0 is greater than a is less than 0 and a is greater than 0, upward। यहाँ पे तो आ जाएंगे हमारी अपवर्ड, यहाँ पे क्या आएगी, डाउनवर्ड। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये छोटी सी बात थी, ये समझनी थी। तो ये था छोटी सी बात, ज्योमेट्रिकल मीनिंग था इसमें। अब हमारी बात आती है डिवीजन एल्गोरिदम की। डिवीजन एल्गोरिदम, तो डिवीजन एल्गोरिदम सीधी बात है, आपने पिछली छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, कोसेंट। इनके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ दिखा रहा हूँ। बुक के अंदर है एग्जाम्पल 7, समझाने के लिए एग्जाम्पल 7 करेंगे हम। इस चैप्टर में दिया गया है, चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल 7 निकाल लीजिए। तो एग्जाम्पल 7 में क्या है, डिवाइड 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर है प्लस 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 बाय 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जब हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखिए ऐसा नहीं है कि जैसे ये 1 है आपने इसके नीचे रख दिया, कहीं भी रख दिया, ऐसे नहीं होगा। जैसे वैल्यू 1, जैसे ये 5 है, जिसके साथ वेरिएबल है उस हिसाब से, जैसे एक्स स्क्वायर है वो इसके नीचे रखा जाएगा। तो इस हिसाब से आपको इक्वेशन को भी ठीक कर लेना होगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये जो है हमारी इक्वेशन बनेगी। तो अब हम एवरेज को ठीक कर लेते हैं। तो अब हमें वैल्यू को इससे किससे डिवाइड करें कि जो इससे मतलब कि डिवाइड हो जाए, तो इसलिए 3x स्क्वायर लिया, 3x से लिया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है 1 तो इसकी भी पावर होगी, तो 3x और यहाँ पे x स्क्वायर 3x क्यूब हो गया, प्लस का था
बाद में इनके साइन चेंज हो गए, वो भी हम करेंगे अभी। तो 2x को हम 3 से करेंगे, ये आ जाएगा 6x स्क्वेयर, और फिर प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा 3x। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया, इसमें से एक्स स्क्वेयर माइनस हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा -5x स्क्वेयर, तो क्योंकि ये 1x स्क्वेयर था ना, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे -x को में से हमें 2x माइनस करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा -x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 5 को हमने नीचे उतार लिया, और अब हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इससे होए, तो सीधा -5 से कर देंगे, सीधा -5 से कर दिया, -5x स्क्वेयर आ गया, साइन भी पावर में चेंज होते जाएंगे, ये हो गया प्लस, और यहाँ पर हम इसको इससे करेंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस का 10x, सॉरी ये है माइनस का 5 है, ये -10x आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे -5 को इससे करेंगे, क्या आ जाएगा -5, तो अब हम साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज इसका हुआ, ये कैंसिल, इसका साइन चेंज हुआ, ये क्या आ गया 9x, ये इसका साइन चेंज हुआ, ये प्लस हो गए, प्लस में 10, इतना आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो कोसेंट है वो कहा क्या आ गया 3x माइनस 5, सो कोसेंट क्या है हमारा 3x माइनस 5। देखिए आज के वीडियो में हमने किया है इस चैप्टर का एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम हमने कर लिया, इसमें हमने पोलिनोमियल को समझ लिया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल कर लिया, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कर लिया, सम ऑफ पोलिनोमियल कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सभी कर लिए। तो आज के वीडियो में इतना है, क्योंकि हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन करना था और कुछ एग्जाम्पल्स को समझना था। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज